स्टॉक एक्सरे। आज हम बात करेंगे सालासर टेक्नो पर, जहां पर कि हमने देखा कि इस शेयर का प्रदर्शन एक बार देख लेते हैं। ये शेयर सितंबर 2023 में करीब 10 से 11 रुपए की रेंज पे था, लेकिन उसके बाद केवल 6 महीने में ये काउंटर करीब 33 रुपये 95 पैसे, यानी कि फरवरी 2024 में 33 रुपये 95 पैसे के रिकॉर्ड स्तर तक गया। वहाँ से शेयर अपने करीब उच्चतम स्तर से अभी भी अब 40% नीचे आ चुका है। नीचे इसलिए आया क्योंकि Q1 में इनके जो रिजल्ट्स थे उसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली। Q-on-Q रिजल्ट्स वीक थे, YoY जो थे रिजल्ट्स फ्लैटिश टू पॉजिटिव थे। रेवेन्यू में करीब डबल डिजिट की ग्रोथ थी, लेकिन प्रॉफिट में सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने के लिए मिली। फंडामेंटल ये है कंपनी के 2006 से कंपनी कार्यरत है। टेलीकॉम, ट्रांसमिशन टावर, रेलवे ओवरब्रिज, स्टेडियम लाइट्स वगैरह कंपनी बनाती है और उसको EPC कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी डिज़ाइन करती है। कंपनी का कारोबार पूरे भारत में फैला हुआ है। अमेरिका, अफ्रीका, फिलीपींस, नेपाल में कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के कुछ बड़े ग्राहकों में जियो, भारती, इंडस टावर, अदानी, DMRC, पावर ग्रिड, इरकॉन जैसे बड़े ग्राहक भी हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स भी इनका ग्राहक है, BHEL भी इनका ग्राहक है। ट्रिगर्स में अगर देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक एज ऑन 30 जून 2024 2401 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 80% से 85% ऑर्डर इनके EPC सेगमेंट से ही हैं। कंपनी का बिजनेस वर्किंग कैपिटल पर ज़्यादा आधारित रहता है, क्योंकि जो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसमें इनको जो शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है बैंक से, वो इनकी काफ़ी कुछ हद तक कंज्यूम हो जाती है। अभी भी करीब 85 से 95% तक की लिमिट इनकी कंज्यूम है। रिसीवेबल डेज जो होते हैं, यानी कि जो ये माल देते हैं किसी को, उससे जो पैसा वापस आता है, उगाही जिसको हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो इनको बैंक से वर्किंग कैपिटल एक तरह से अपनी फाइनेंस कराए रखनी पड़ती है, जिसमें कि इनकी काफ़ी हद तक वो वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट होती है वो कंज्यूम हुई रखती है। और वर्किंग जो रिसीवेबल साइकिल है वो करीब 100 डेज तक भी पहुंच जाती है। साथ ही अगर देखें तो भारत में 2030 तक जो इनके लिए ट्रिगर्स हैं वो इनकी बात करते हैं। 2030 तक करीब 8,37,000 से बढ़कर 16,72,000 टावर की ज़रूरत होगी, जिसमें कि टावर बनाने वाली कंपनी जैसे कि सालासर टेक्नो, इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ ही अगर देखें तो ट्रांसमिशन लाइंस जो कि 2030 तक जिस पर सभी गवर्नमेंट का या प्राइवेट कंपनीज का जो कैपेक्स होगा वो करीब 2,40,000 करोड़ होगा। तो इसका भी एक फ़ायदा इसलिए कंपनी को मिल सकता है क्योंकि कंपनी ट्रांसमिशन लाइंस के EPC सेगमेंट में भी है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो कंपनी की आय FY24 में करीब 19% बढ़कर 1197 करोड़ रुपए रही। प्रॉफिट 30% बढ़कर करीब 51 करोड़ रुपए रहा। एबिटा मार्जिन्स कंपनी के बिजनेस में करीब 10% है। कंपनी पर करीब 348 करोड़ रुपए का कर्ज है। वैल्यूएशन देखें तो उसमें EPS बहुत कम है कंपनी की, केवल 34 पैसे, और PE मल्टीपल 56.5 का है। बुक वैल्यू तो करीब 2.25-3 रुपए के आसपास की है। सनी सर, सालासर टेक्नो चूंकि जब एक स्मॉल कैप रैली चल रही थी तो इस तरह के शेयर्स ने बहुत अच्छा जंप दिखाया। क्या आप इस काउंटर को या इस सेगमेंट को ट्रैक करते हैं? कुछ इस पर बता पाएंगे, व्यू पॉइंट्स दे पाएंगे सर? मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने अभी डिस्कशन किया काफी अच्छे तरह से, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं। एंड एक जो EPC कंपनी होती है, नॉर्मल EPC कंपनी, उसे यूजुअली अगर मुझे याद होगा तो 15 का PE एक समय होता था कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा PE नंबर कहा जाता था। और ये बुल रन में अब जो PE है 15 से नॉर्मलाइज 30-35 हो गया। बट एनी कंपनी विच इज ट्रेडिंग अबाउट 50 PE, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेसेस में, मुझे लगता है कि काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है। और कंपेयर टू सालासर, अगर मुझे सिमिलर सेक्टर में अगर देखना होगा तो मुझे लगता है कि इंडस टावर इज रिलेटिवली वेल प्लेस, रीजनेबल वैल्यूएशन पर है। तो मैं मतलब अगर आप मुझे पूछोगे कि आप आपका पर्सनल पैसा ये स्टॉक में ये लेवल पर लगाओगे, तो मैं बिल्कुल नहीं प्रिफर करूंगा ये कंपनी में पैसा लगाने के लिए। इनफैक्ट इट्स अ गुड टाइम कि यहाँ पर अभी जहाँ क्वालिटी बिजनेसेस है वो भी आज स्टॉक काफी अच्छे करेक्ट हुए हैं। पोर्टफोलियो चर्निंग का टाइम है। मे बी सालासर से निकल करके दूसरी बेहतर कंपनी में शिफ्ट होने का अच्छा मौका है। हालांकि कंपनी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, बट वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं लुकिंग एट द काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल ऑन विच द कंपनी इज वर्किंग। जी सर, जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक है उससे करीब 2 से 2.5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। एबिटा मार्जिन 10% है। प्रॉफिट ठीक है, 50 करोड़ रुपए का है। रेवेन्यू करीब 1100-1200 करोड़ रुपए का कंपनी साल दर साल करती जा रही है। क्या लगता है सर, अपॉर्चुनिटीज़ अगर किसी को देखनी हो किस तरह से देखे? क्या कुछ पॉजिटिव लगा आपको?
अगेन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑर्डर बुक अच्छी है और इससे चलते रेवेन्यू विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। बट अगर हम इसका एग्जीक्यूशन पीरियड 2-2.5 साल का है, तो सालाना ये कंपनी 1,000-1,200 करोड़ की ही टॉप लाइन कर पाएगी और जो प्रॉफिट का नंबर है 50-60 करोड़ के ऊपर नहीं जा पाएगा। बीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्जिन हम आते हुए देखेंगे। एट द सेम टाइम ऑर्डर विन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी आज के डेट में जिस तरह से टेलीकॉम प्लेयर्स स्पेंड कर रहे हैं टावर एडिशन पे, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक टेम्पररी बम्प अप भी हम देख रहे हैं ऑर्डर बुक में। आगे जा करके ये देखना होगा कि जो ऑर्डर इनफ्लो है उसकी ट्राजेक्टरी कैसे रहेगी। तो आई थिंक नो डाउट बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक इट्स अ गुड बिजनेस विच इज ट्रेडिंग एट एन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो मे बी थोड़ा डीप होने का इंतजार करना होगा। और आज के डेट में काफी अदर बेहतर कंपनीज हैं जो काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुई हैं। तो इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बेहतर कंपनीज है वहां डेफिनेटली पैसा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। सर अगर कुछ बेहतर कंपनीज के नाम बता दें आप इस सेगमेंट की। अगेन आज के डेट में हमारा जो टॉपिक है एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एंड द रीजन बीइंग दैट इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है, और जिस तरह से हमने बीएसई में स्टोरी प्ले आउट होते देखी थी ड्यू टू इंक्रीज इन लॉन्च ऑफ ऑप्शंस, जो वॉल्यूम ऑल ऑफ सडन बढ़े थे, आई थिंक एमसीएक्स में भी हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस हैं उसके चलते जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें काफी जंप आते हुए देखा है। एट द सेम टाइम काफी सारे न्यू प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज आगे जा करके लॉन्च करने वाली है। और इन राइजिंग कमोडिटी प्राइस एनवायरनमेंट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एक्सचेंजेस पे वैसे भी वॉल्यूम में एक मोमेंटम बनते हुए दिखता है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से 6,700 टू 6,800 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल। अंशुल जी, आपकी राय ऑन चार्ट्स ऑन डेटा। देखिए, इसमें बहुत शार्प रन अप आया था। लगभग 3 महीने में स्टॉक ने जो है मूव किया था 9 रुपए से, हाई बनाया था 33.95। उसके बाद से करेक्टिव ट्रेंड में क्वार्टरली वीवैप, ईयरली वीवैप तीनों दोनों रिजेक्ट हुए हैं। तो हाई लाइकली है कि ये स्टॉक वापस से 12 साढ़े 12 की रेंज टेस्ट कर सकता है। तो एग्जिट कर लेना चाहिए, नहीं है तो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए।